हेलो फ्रेंड्स, सिलेबस टारगेट में आप लोग का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 के लिए। ठीक है, न कोई भी प्रतिशत में देखते हैं वो 100 के कंपेयर में ही देखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे 60% का मतलब क्या होता है? मतलब कि 100 में से वो है 60। 60% का मतलब 100 में से 60। ये ऐसा भी जिसके हर 100 हो उसका अंश प्रतिशत का रेट कहलाती है। जैसे कोई भिन्न मान लीजिए 20/100 है, तो इसमें हर में कितना है? 100 है। 100 है तो इसको हम परसेंटेज का रेट बोलेंगे। ये कितना हो गया? 20%। 20%, ये परसेंटेज रेट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रतिशत को भिन्न दशमलव या पूर्ण संख्या में चेंज करने के लिए प्रतिशत को 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे प्रतिशत कोई है उसको भिन्न में चेंज करना है या दशमलव में चेंज करना है या पूर्ण संख्या में उसे चेंज करना है तो उसको 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे है 60%, तो 60/100 यहाँ पे किया गया है, तो ये आ गया मेरा भिन्न में 3/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो 3/5 आ गया। अगर हमको दशमलव में भी निकालना है तो हम 100 से ही भाग देंगे। देखिए 60% 100 से भाग दिए तो 0.6। ये दशमलव में वैल्यू आ रहा है और पूर्ण में ये आ रहा है 600% है। सपोज दैट 600/100, तो ये 6 पूर्ण संख्या ये आया। नेक्स्ट, किसी भिन्न दशमलव या पूर्ण संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है या कोई पूर्ण संख्या है उसको परसेंटेज में हमको चेंज करना है तो उसके लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे भिन्न है 6/5, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 120। ये परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज हो गया और संकेत भी दिखते हैं परसेंटेज का, तो 120% हो गया। अगर दशमलव वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया 12.0 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और परसेंट सिंबल डाल देंगे, हो गया। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला है, जैसे खपत में प्रतिशत कमी। ठीक है, कमी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, तो 100 गुने प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे और बट्टा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। इस पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि हो जाए। यहाँ पे चीनी का मूल्य अगर 25% वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय न बढ़े। व्यय न बढ़े, तो इसके लिए फॉर्मूला था क्या? कमी कमी का है क्वेश्चन, तो इसके लिए फॉर्मूला था 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि बट्टा 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि कितना है? 25%। 25/100 प्लस 25, तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 25 और 120, 125। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 25 से और 20 बचे 100, तो ये 20% आ गया मेरा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो
25% कितना, 25% वृद्धि हो रहा है, 25% वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब कि पहले मान लीजिए सपोज दैट कि 100 रुपया का चीनी था, ठीक है, तो 25% वृद्धि हो जाने पर वही चीनी हमको 125 रुपये में मिलेगा, ठीक है, 125 रुपये में मिलेगा। इस प्रकार 125 में ही हमको कमी करना पड़ेगा, 125 में ही कमी करना पड़ेगा ना। तो 125 में कितना कमी करेंगे कि 100 होगा, तो यहाँ पे 25 रुपये की कमी करना पड़ेगा, तभी तो मेरा पहले वाला जो जितना में खरीदते थे वो नियम फॉलो करेगा। 125 रुपये का वृद्धि है। अब कितना पे, इसलिए 100 रुपये पर कमी करनी होगी। अब 100 रुपये पर कमी करने पर क्या निकलता है, 100 बटा 125 गुने 25, कितना का, 25 का, तो 25 5 25 से 20 100, इससे भी आया 20%। ये आंसर। एक और नियम देखते हैं। इसमें ऑप्शन से सॉल्व करते हैं एक, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या था, 20%, ये ऑप्शन 20% था, यहाँ पे ये ऑप्शन 20% है, तो इसको देखते हैं 20% है। तो ऑप्शन वाले में हम क्या करते हैं, इसका नियम क्या है कि जैसे ये 20% है तो ये ऑप्शन लिए, तो क्या करना है, 20% में 20 का 25% निकालेंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 25% की वृद्धि हो रही है, 25%, इसलिए 25% का निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा, 20 गुने 25 बटा 100, तो 20 100 55 25, यानी कि 5% आ रहा है यहाँ पे। अब जो ये 5% निकला हुआ है इसको ऐड करना है इसमें और देखना है कि मेरा पहले का जो वृद्धि है उतना आ रहा है कि नहीं। तो ये 5% है, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 25% प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%, और ऑप्शन कितना है, 20% प्लस ये 5% जो निकला है वो 5%, दोनों को ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, 25% हो जा रहा है, यानी कि ये आंसर सही है, करेक्ट है। चलिए इसी में देखते हैं, बी ऑप्शन को लेके देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। बी ऑप्शन क्या है, 18%, तो 18% है, 18%, तो इसमें लेंगे 18% में 18 का 25% निकालेंगे, तो कितना आएगा, 18 गुने 25 बटा 100, 25 चौके 100, 9 दूना 18, 2 दूना 4, यानी कि 9 बटा 2। अब 18% प्लस कितना, 9 बटा 2%, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 18 दूना 36 प्लस 9, यानी कि 25% ये नहीं आ रहा। 9 6 15 और 4 45 और 2 नहीं आ रहा 25%, 25% ये नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। इस तरह से चेक करना है।